समझता तो नहीं, किंतु फिर भी हृदय के भाव से मन आपकी सेवा में सादर समर्पित हुई। ब्राह्मण के और दूसरे अतिथि हो। तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ये प्राणों की स्वतंत्र अभ्यर्थना स्वीकार कर लो, वंदना चरण धुले। तो मैं ये कहूँगा कि धन्य है हम आपकी, धन्य है हम आपकी, जो ये पूर्ण से पद रज ईश्वर भटक धन्य हो। अच्छा करिए ये बात आपका सानिध्य मिला, आपका सामिध्य मिला, तो ऐसा लगा कि आपके लघुता हमारी तुम्हारा अभिनंदन, धन्य धन्य निर्विकुल स्वीकार बंधु, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, अविस्मरणीय, मेरे जीवन के लिए अकल्पनीय। आप कह रहे थे कि मैं आपके स्वागत करने योग्य नहीं हूं। नहीं बंधु, मैं तो ये कहूंगा कि आपके गौरव का बखान सहिष्ण मुख वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते। और मेरे जीवन में बंधु कहूं, सत्यता तो ये है कि इस प्रकार की जो आज्ञा वर्ग की संस्कृति से आज ही सामना हुआ है, जीवन में
आज तक किसी भी नेपाल में ये साहस ही नहीं हुआ कि वो मेरा स्वागत करे। कारण मेरे नाम का इस संसार में इतना भय है कि मैं जहां भी जाता हूं तो उससे पहले ही लोग चले जाते हैं, क्योंकि रावण आओ तो सुने वो चकोहा, ये भय है हमारा। और देवल तके मेरु गिरी खोहा बंधु मेरे जीवन के बड़े अविस्मरणीय अकल्पनीय पल है जो आपके द्वारा मेरा स्वागत किया गया। बंधु आपके द्वारा किए गए स्वागत से मेरे हृदय को अपार शांति का अनुभव हुआ है। जिस रावण के हृदय में क्रोध का भाव हरदम हर पल हर क्षण धधका करता है, आज मुझे ये विदित हुआ कि आज आपने अपनी वाणी के माध्यम से उस जलते हुए नल में सहस्रों हिमखंड डाल दिए। बंधु आपकी वाणी सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और ये आर्यावर्त की जो संस्कृति है ये अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। बंधु मैंने सुना था कि मिथिला में कोई चरित्र हो रहा है। गुप्तचरों के माध्यम से मुझे विदित कराया गया कि मिथिला में कोई चरित्र हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा चरित्र कर रहे हैं। वैसे आप तो स्वयं विज्ञ हैं और जो विज्ञ हो उसे क्या बताया जाए, बताया उसे जाए जो अनविज्ञ हो। आपके मुखार बिंदु से मैं तो विज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ। आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये हमारी पुत्री का लक्ष्य चैम्बर है। इसमें भगवान आशुतोष भाई के आयुध को जिस वीर के द्वारा अपने कर कमलों से उठाकर उसकी प्रत्यंचा को कर्ण तक चढ़ाकर तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर है। क्या नाम है पुत्री का? किसने नामकरण से स्वीकार किया? प्रथम नामकरण जानकी को किया हमारे कुलाचार्य श्री सदानंद जी ने, और उसके उपरांत देवश्री नारद ने उसे सीता नाम दिया। देवश्री नारद ने सीता नाम दिया। देवश्री नारद तो भविष्यवक्ता ऋषि है, उन्होंने कुछ और भी कहा होगा। उसने अपने आखिरी वचनों से अलंकृत किया था कि तुम्हें सीता को जिस पर अनुरक्त हो जाएगी वही फल मिलेगा, ऐसा आशा किया था। तो जब सीता की अनुरक्ति पर वक्त है तो फिर ये प्रतिज्ञा कैसी? प्रतिज्ञा इसलिए है कि सीता ने अपनी अल्प आयु में 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवान शंकर के उस विशाल आयु को अपने पान करने उठा दिया। अच्छा, तो मैंने सोचा कि वर कन्या से श्रेष्ठ होता, तो श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए मैंने ये जब सोचा विचार किया तो ऐसा सोच करके ये धनुष तो मेरे यहाँ धरोहर के रूप में है, हमारे पूर्वजों के यहाँ धरोहर है। मैंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, उन्होंने हमें ये करने का आदेश दिया कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप भी ऐसा करें, और जिस वीर के द्वारा ये काम कर दिया जाए उस वीर को तुम अपनी कन्या शब्द कर देना। भगवान शंकर के द्वारा आपको आदेशित किया गया। वैसे ये ग्रंथ है, कहते हैं गावत वेद पुराण अष्टदश
छठो शास्त्र शब ग्रंथन को रस। इसमें एक जगह मां सती ने भूत भावन भगवान से पूछा, विनय करो शिव धरन धर, चरण परो शिव धरन धर, विनय करो कर जोर और बंदो अमुक विषय रस, श्रुत सिद्धांत निचोड़। जो कपाल पूछा नहीं होई, सो तुम प्रभु राख्यो नहीं गोई। जब भगवान शंकर से कहा कि मैंने जो पूछा न हो वो भी आप हमें बताना, तब भगवान शंकर ने सब कुछ तो कर दिया। यहाँ तक कह दिया अपनी एक कहाओ में जोड़ी, सुन गिरजा अच मोरी। पर भगवान शंकर से मां सती से ये नहीं बताया कि मैंने शीरम ध्वज से कहा है कि इस आयुध का, इस दिव्यतम आयुध का दर्शन करवा दो। मुझे ये विदित हुआ जो मीठा बोलते हैं वो कड़वा खाते हैं। अस्तु, अब आप आसन ग्रहण करें। अरे और मैं रंगशाला का अवलोकन स्वयं करूंगा। वास्तव में ये संसार कितना स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए इसे बलवेदी बना दिया। क्या आर्यावर्त की ये संस्कृति है कि जिस वस्तु का पूजन किया जाए उसे बलवेदी का बना दिया जाए? ये तो हम राक्षसों की संस्कृति में है, किंतु नहीं। आज जिसने अपना जीवन समाज के कल्याण हेतु दान में दिया और इस समाज से कुछ नहीं लिया, आज उसी को बलिवेदी पर आसीन कर दिया गया। नहीं, हमारे गुरुवंदु की अस्थियों से निर्मित अयोध्या ऐसा असंभव है। योगी की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने पाएगी जब तक रावण उपस्थित है। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ कुदृष्टि डाली तो फिर फटेगी संघात, शव आने स्वयंमय होगी। अरे दृष्टांत मिथिला में आज प्रलय होगी। अरे परमोर प्रचेता के पीछे कलकंठ पड़ेगी परमोर। अरे दशकंधर शिव को उसकी अंकित कर देगा मोहन हमार।